अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो है वो हम राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP जो है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में जो है वो हमने राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो स्टार्ट किए थे, तो हमने पहला राउटिंग प्रोटोकॉल रिप जो है वो डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने रिप की कॉन्फ़िगरेशन देखी थी कि रिप को जो है वो कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, रिप जो है वो कितने जो हॉप काउंट पे जो है वो करता है, वो हमने लास्ट वीडियो में सारा डिस्कस किया था। तो रिप की जो कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो में जो है वो हमने EIGRP को जो है वो डिस्कस करना है। तो ये पैकेट ट्रेसर जो है वो मैंने ओपन किया है। यहाँ पे जो है वो हम ओपन कर लेते हैं जिस पे जो हमने प्रैक्टिकल करना है। तो EIGRP ये मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये जो है वो मैंने एक सिनेरियो जो है वो बनाया हुआ है। ये मैंने 3 राउटर जो है वो उनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है, और इसके साथ एक स्विच के साथ 2 PC जो है वो हर राउटर के साथ जो है वो मैंने बनाए हुए हैं। इसके अलावा हर इंटरफेस पे जो IP साइन किया हुआ है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किस इंटरफेस को कौन सा IP जो है वो हमने साइन किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 2 राउटर आपस में कनेक्ट हैं इस IP के थ्रू, A क्लास के IP के साथ, और ये जो राउटर है इनको मैंने A क्लास के जो IP के साथ कनेक्ट किया है। लेकिन जो इनका इंटरनल नेटवर्क है वो जो है वो एक C क्लास के IP के साथ जो है वो मैंने कनेक्ट किया हुआ है। आप कह सकते हैं कि और इसको फिल कर लेते हैं के साथ। इसके अलावा एक और जो है वो हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। इसको कलर जो है वो कोई और दे लेते हैं, ये वाला ही दे लेते हैं। चलो, अच्छा, ये आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास 3 डिफरेंट जो है वो ब्रांचेज हैं। हमारी एक ही कंपनी है और उनके 3 डिफरेंट सिटीज़ में कह सकते हैं, यहाँ पे एक ही सिटी शहर के अंदर जो है वो 3 डिफरेंट ब्रांचेज हैं, और हम चाहते हैं कि ये आपस में जो है वो कम्युनिकेट करें। ये राउटर है जो है वो ट्रैफिक को जो है वो नेटवर्क से बाहर लेके जाता है, और ये इसका इंटरनल नेटवर्क है। तो अभी हम जो है वो इनको जो है वो इनके जो इंटरफेस डाउन जा रहे हैं इनको अप कर लेते हैं, और जो है वो कॉन्फ़िगरेशन अभी हम देखेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने रिप के थ्रू इनको आपस में कम्युनिकेट करवाया था। तो आज की वीडियो में जो है वो हम EIGRP को यूज़ करेंगे कि EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए हम जो है वो इनकी डिफरेंट ब्रांचेस की आपस में कैसे कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो पहले राउटर 1 पे चलते हैं। राउटर 1 ओपन करते हैं, इसके CLI मोड में जाते हैं, इसको जो है वो बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। चलिए लेवल मोड में जाएंगे, शो अभी इंटरफेस ब्रीफ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई भी जो है वो IP एड्रेस जो है वो हमने साइन नहीं किया हुआ, तो हम जो है वो IP एड्रेस से साइन कर लेते हैं इनको। इंटरफेस फास्ट इथर 0x0 पे जाएंगे, IP एड्रेस 192.168.100 और सबनेट देंगे इसका, और नो शट डाउन करेंगे। अच्छा, तो इसी तरह जो है वो हम सीरियल वाई पे जाएंगे, 0x0 IP एड्रेस जो है 1.1.1, और इसका सबनेट जो है वो सबनेट देंगे और नो शट करेंगे। और आपको पता है कि हमने राउटर टू राउटर जो है वो सीरियल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो उसके लिए जो है वो हम क्लॉक रेट भी जो है वो हमें सेट करना पड़ता है। अच्छा, ये जो है वो मैंने कर दी है, इसको हम चेक कर लेते हैं। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो ये आप देख सकते हैं कि फास्ट इथरनेट 0x0 ये IP एड्रेस हमने साइन कर दिया हुआ है, और 0/0 के साथ ये IP एड्रेस भी हमने साइन कर दिया है। इस दूसरे
ये अभी तक अप नहीं हुआ, लेकिन चलें ये भी अप हो जाएगा, चेक कर लेते हैं हमने। अच्छा 0/1 के साथ हमने जोड़ा हुआ है और हमने IP जो है वो 0/1 को दे दिया है। ये देखिए यहाँ पे हमने 0/1 को IP दे दिया, लेकिन हमने 0/0 को हमने दे दिया, हमने 0/1 को IP साइन करना था। तो यहाँ पे हम जो है दोबारा कर लेते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 8/0 पे जाएंगे नॉन IP एड्रेस। अच्छा वापस आएंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे जाएंगे, इसको IP साइन करेंगे 168.1.100 255.255.255.0 सबनेट दे दिया और इसको हम करेंगे नो शट डाउन। अब कर लेते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब देखें ये जो है वो हमने ये अब हमारे पास अप होगी हुई है, जो हमने स्विच के साथ इसको कनेक्ट किया है। इसी तरह अब हम दूसरे स्विच पे जाएंगे, इसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। इनेबल में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 IP एड्रेस जो है उसको साइन करना हमने 192.168.2.100 और इसका सबनेट जो है वो करेंगे और इसको करेंगे नो शटडाउन। इसी तरह जो है वो इंटरफेस सीरियल 0/2/0 और IP एड्रेस जो है वो उस साइड पे हमने दिया था 1.1.1, यहाँ पे हम देंगे 2 और इसका जो है वो सबनेट देंगे और नो शटडाउन। इसी तरह अब हम जो है वो दूसरी पे जाएंगे, इंटरफेस सीरियल 0/2/1 ये 0/2/1 ये इंटरफेस है। यहाँ पे हमने IP सेंड किया 2/2 और इसको जो है वो सबनेट देंगे इसका A क्लास का और यहाँ पे करेंगे नो शटडाउन और क्लॉक रेट इसका हमने सेट किया है 69। अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो ये हमने यहाँ पे साइन कर दिया हुआ है। ये जो है इंटरफेस जो है इसके स्विच के साथ कनेक्ट किया है, ये हमने इसको 2.100 दिया है, ये राउटर 1 के साथ जो कनेक्ट है इसका इंटरफेस और ये जो है वो राउटर 2 के साथ है। अब हम इन राउटर 3 पे चलते हैं, इसको जो है वो मैक्सिमाइज कर लेते हैं थोड़ा, इसको नहीं करना यार, किधर गया वो। ये जो है वो हमारा राउटर 3 नेवर शो IP इंटरफेस ब्रीफ कर लेते हैं और कॉन्फ़िगर में जाएंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 को हमने IP देना है 192.168.3.100 और इसका सबनेट देंगे और इसको करेंगे हम नो शटडाउन। इसके अलावा इंटरफेस सीरियल जो है 0/1 के साथ कनेक्ट है और इसको जो है वो हम IP देंगे 2/2/2/3 और सबनेट देंगे इसका और नो शटडाउन। अच्छा अब हम इसको चेक लेते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ये जो है शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा ये जो है वो हमारे पास आपको हो चुका है। ये अब हम चेक कर लेते हैं, ये देखें ये हमारे पास कनेक्टिविटी जो है वो इनकी बन गई हुई है, लेकिन ये जो है वो अभी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे।
ये इंटरनली अपने जो है वो कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन जो है वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जो है वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो वो करवाने के लिए हमें किसी ना किसी राउटिंग प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में रिप के थ्रू किया था। तो अभी हम जो है वो इन पे EIGRP चलाएंगे और EIGRP के साथ इनको जो है वो कनेक्ट करेंगे। तो उससे पहले जो है वो हम सिस्टम जो है उनके IP देख लेते हैं। इस सिस्टम का IP जो है वो 10 दिया हुआ है, इसको मैंने इसका जो है वो जो किया हुआ है। अच्छा, तो स्विच जो है कंप्यूटर 2 को हमने जो है वो 20 दिया हुआ है। ये तो जो है क्योंकि हमने इनका गेटवे 1 दिया था, इसलिए हमने इनको गेटवे 1 दिया और इनको जो IP साइन किया वो भी 1.10 और 1.20 किया। इसी तरह हमने इनको दिया क्योंकि इनका गेटवे 2.100 दिया था हमने, तो हमने इसको 2.10 की IP में दिया। उसी तरह इस वाले नेटवर्क को भी हमने 3.100 गेटवे दिया था, तो इनका IP जो है वो 3 की सीरीज में दिया। तो अभी जो है वो हम इनकी कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। 192.168.1.20। अच्छा, ये अपने इंटरनल नेटवर्क में तो पिंग कर रहा है, ये जो इसी नेटवर्क में लगा हुआ है PC, ये उसको जो है वो पिंग कर रहा है और अपने गेटवे को भी पिंग कर रहा है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, ये 2.10 को करता है पिंग, तो ये 2.10 को जो है वो पिंग नहीं कर रहा। और इसी तरह हम चेक कर लेते हैं 3.10 को ये करता है, 3.10 को भी ये पिंग जो है वो नहीं कर रहा। और हम इसी तरह चेक कर लेते हैं 3.20 को भी ये पिंग नहीं कर रहा। इसी तरह इस सिस्टम पे चेक कर लेते हैं कि ये आपस में कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं पिंग 192.168.2.10। तो ये पहले इंटरनल चेक कर लेते हैं। इंटरनल जो है ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और दूसरे में चेक कर लेते हैं 1.20 को कर लेते हैं, तो ये जो है वो वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर रहे। तो इनकी कम्युनिकेशन करवाने के लिए अब जो है वो हम राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, तो पैसे पहले जो है वो हम जाएंगे राउटर 1 पे आते हैं। यहाँ पे हम चलाते हैं शो IP राउट। अच्छा, ये राउट जो है वो हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये एक जो है वो हमने राउटर के इंटरफेस पे दिया हुआ है और ये हमने इंटरनल स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये तो C के साथ जो है वो हमारे कनेक्टेड आ रहे हैं। अब जो है ये देखें, यहाँ पे जब लास्ट वीडियो हमने रिप किया था तो जो हमने रिप के साथ किया था तो वो उसके साथ R लिखा आ रहा था। अब हम IGRP के साथ करेंगे तो यहाँ पे I के साथ जो है वो राउट होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में जो है यहाँ पे हम लिखेंगे राउटर EIGRP और इसके साथ जो है वो हम क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो वो ऑटोनोमस नंबर पूछ रहा है हमसे। ये ऑटोनोमस नंबर जो है वो ज़रूरी है क्योंकि एक ही राउटर पे अगर हमने डिफरेंट जो है वो EIGRP चलाने हो तो हम उनको डिफरेंट ऑटोनोमस नंबर में डालते हैं। जो भी राउटर जो है वो जिस ऑटोनोमस नंबर में होगा सिर्फ वही आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। जो डिफरेंट ऑटोनोमस नंबर में होंगे वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑटोनोमस नंबर 10 दे देते हैं, राउटर EIGRP 10। और नेटवर्क जो है हमारे साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उनको जो है वो हमने राउट कराना है, तो वो हमारे साथ कनेक्टेड है ये वाले। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क करेंगे। रीप में तो हमें ये होता था कि हम नेटवर्क लिखते थे और नेटवर्क लिखने के बाद जो है वो हम लिख देते थे कि राउटर नेटवर्क, और हमारे जोन सा भी IP हमने राउट करवाना होता था हाँ वो उसका जो है वो नेटवर्क ID देते थे और राउट हो जाता था। लेकिन इसमें जो है वो नेटवर्क राउट करवाने के साथ साथ हमें जो है वो उसका EIGRP वाइल्ड कार्ड बिट भी जो है वो देना पड़ता है। वाइल्ड कार्ड बिट क्या होता है? ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है सबनेट मास्क के। अगर हम यहाँ तक लिख दें कमांड तो ये भी ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिख दें तो ये हमारी कमांड जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर हम वाइल्ड कार्ड बिट भी लिखेंगे तो वो पूरा नेटवर्क जो है वो राउट करेगा। तो अच्छा यही है कि आप जो है वो उसके साथ वाइल्ड कार्ड बिट भी लिखें। वाइल्ड कार्ड बिट क्या होता है? ये बिल्कुल अब जैसा कि किसी भी क्लास का जो सबनेट मास्क होता है ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट क्या है? जैसे इसका सबनेट मास्क भी होता है, वो ए क्लास का जो सबनेट मास्क होता है उसका जो है वो हमने ऑपोजिट ही लिखना है। अगर हम यहाँ पे अगर एक बनाना चाहें, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि ये क्या होता है। ये देखें, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ए क्लास अगर है ना हमारे पास, ये हमारे पास ए क्लास क्या होती है
1.0.0.0 ये हमारे पास ए क्लास का जो है वो आईपी है। इसका सबनेट क्या होगा, इसका सबनेट होगा 255.0.0.0। तो इसका जो है अगर हमने वाइल्ड कार्ड बिट लिखना हो तो वाइल्ड कार्ड बिट क्या होगा, इसका हो जाएगा 0.255.255.255। ये जो है इसका वाइल्ड कार्ड बिट जो है, वाइल्ड कार्ड बिट जो होता है वो बिल्कुल जो है वो सबनेट मास्क के ऑपोजिट होता है। ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे 255 था वहाँ पे 0 आ गया, और जहाँ पे 0 थे वहाँ पे 255 आ गया। ये जो होता है ये वाइल्ड कार्ड बिट जो होता है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपने राउटर पे चलते हैं। यहाँ पे जो है वो हम इसका वाइल्ड कार्ड बिट लिखते हैं। ए क्लास का जो है वो 0.255.255.255। ये जो है वो हमें वाइल्ड कार्ड बिट लिखते हैं। इस तरह हम जो है वो दूसरा नेटवर्क जो है वो करवाएंगे 192.168.1.0 और इसका जो है वो 0.0.0.255 इसका वाइल्ड कार्ड बिट लिखेंगे। अच्छा, ये जो है इस राउटर पे जो है वो हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब हम दूसरे राउटर पे जाएंगे। राउटर इस पे जो है वो कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब हम जाएंगे इस राउटर पे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे शो। पहले करते हैं आईपी राउट। हमारे पास 3 जो है वो कनेक्टेड आ रहे हैं और इन तीनों को जो है वो हमने राउट करवाना है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे राउटर EIGRP और ऑटोनोमस नंबर जो है वो हमने 10 सेट किया था। यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क 1.0.0.01 ये हमारे पास है। इसका जो है वो वाइल्ड कार्ड बिट जो लिखना है 0.255.255.255। अच्छा, ये कह रहा है नेबर सीरियल, ठीक है। अगर हम करेंगे नेटवर्क और दूसरा जो है वो हमारे पास है 2.0.0.0 और इसका जो है वो वाइल्ड कार्ड बिट लिखेंगे 255.255.0 और तीसरा जो है वो हमारे पास है सी क्लास का है 192.168.2.0 और इसका तो 0.0.0.255। ये जो है वो हमने सेट कर दिया। अब हम जो है वो राउटर 3 पे जाएंगे। इस पे जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे शो। पहले करेंगे शो आईपी राउट करेंगे कि कौन से कनेक्टेड हैं। 2 कनेक्टेड आ रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे, राउटर लिखेंगे EIGRP ऑटोनोमस नंबर 10 दिया था हमने। यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क 2.0.0.0 और इसका जो है वो सबनेट वाइल्ड कार्ड बिट लिखना है हमने। वाइल्ड कार्ड बिट क्या था इसका 0.255.255.255 और एक जो है वो सी क्लास का लिखना है नेटवर्क 192.168.3.0 और इसका जो है वाइल्ड कार्ड बिट 0.0.0.255। अच्छा, ये जो है वो हमने, अब हम चेक कर लेते हैं शो आईपी राउट। अच्छा जी, ये देखें अब जो है वो हमारे पास राउट जो है वो सारे जो है वो EIGRP के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। ये देखें यहाँ पे जो है वो हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है उन पे के जो है वो C लिखा आ रहा है, लेकिन जो हमने EIGRP के थ्रू कनेक्ट किए हैं ये देखें यहाँ पे बता रहा है कि EIGRP के साथ जो आपके साथ राउटर कनेक्ट होंगे उनके साथ D लिखा होगा। तो ये देखें हमारे पास D लिखा है, ये 192.168.2.0 जिसका सबनेट 24 है, ठीक है। ये हमारे साथ इस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है और ये हमारी किस पोर्ट के साथ जुड़ा है, सीरियल 0/2/1 के साथ। इसी तरह एक ये आ रहा है हमारे पास, ये बता रहा है ये आप जो है वो IP एड्रेस आपके जो है वो राउट हो रहा है और ये किस इंटरफेस वाया, ये लिखा है वाया इस इंटरफेस के साथ ये आपके पास आ रहा है। तो इसी तरह हम बाकियों पे चेक कर लेते हैं कि ये बाकियों में भी आ गए हैं या नहीं आए। शो IP राउट करेंगे तो ये हमें बता रहा है, ये देखें यहाँ पे भी बता रहा है कि D के साथ EIGRP2 ये इस इंटरफेस के साथ आया आपके 1.1.1.2। अच्छा, इसको जो है वो हम शो IP राउट कनेक्टेड
ये हमारे पास दो जो है वो कनेक्टेड है। इसके बाद करेंगे शो आईपी राउट EIGRP के साथ कौन से आए हैं, ये 3 वाले। इनको अगर हमने एक साथ चेक करना हो तो शो आईपी राउट करेंगे तो ये हमें सारे बता देगा। अगर हमने लहदा करने हो तो अब भी कर सकते हैं, शो आईपी राउट। अगर हमने कनेक्टेड देखने हो तो कनेक्टेड करेंगे, शो आईपी राउट। और जो हमने देखने होंगे हमने कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया, उस प्रोटोकॉल के साथ कौन से हैं तो वो करेंगे। EIGRP चलाया तो शो आईपी राउट EIGRP करेंगे तो ये पाएगा ये 3 जो है वो EIGRP के साथ कनेक्ट हुए। अब जो है वो हम कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं कि ये अब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं कि नहीं करते। PC1 पे जाएंगे। पहले तो जो हमने देखा था, ये देखें हमने 3.20 को किया था, ये पिंग जो है वो नहीं था करा। अब हम 3.20 को करेंगे। पहला पैकेट जो है वो ARP में जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है ये देखें ये ARP में चला गया और ये जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरह हम बाकी जो है उनकी भी करने इसकी चेक कर लेते हैं कि ये अब आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, 1.20 पहला पैकेट वो तो आपको पता है कि ARP में जाता है। उसके बाद जो है वो आपस में कम्युनिकेशन करने हैं। ये देखें साथ ही इसकी जो है वो पिंग आनी स्टार्ट हो गई, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरह इस सिस्टम से भी कर लेते हैं। इनके यहाँ पे हम कर लेते हैं पिंग 192.168.1.10 को कर लेते हैं। अच्छा, ये पिंग कर रहे हैं आपस में। इसी तरह हम कर लेते हैं इसको 2.20 के साथ कर लेते हैं तो वो भी आपस में पिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम इनका रियल एनवायरनमेंट चेक कर लेते हैं। तो रियल एनवायरनमेंट में देख लेते हैं पैकेट, ये हमने पैकेट इस सिस्टम से इस सिस्टम को सेंड किया तो कैप्चर फॉरवर्ड करेंगे। ये देखें ये हमारे स्विच के पास गया, स्विच जे ने जो है राउटर को भेज दिया। आप राउटर जो है वो अपने राउटिंग टेबल में देखेगा कि उसके पास जहाँ पे इसने जाना है वहाँ का इसके पास IP एड्रेस है या नहीं। तो वो देखेगा कि राउटिंग प्रोटोकॉल में EIGRP प्रोटोकॉल चल रहा है और उसके थ्रू जो है वो इसके पास जो है वो प्रोटोकॉल आ रहे हैं। तो ये जो है वो अपने आगे वाले के पास भेज देगा। अब ये देखेगा कि ये मेरे IP एड्रेस को तो इसने सेंड नहीं किया, तो वो अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा और उसमें जो है वो एंट्री देखेगा कि जिस IP पे इसने जाना है उसकी एंट्री इसके पास है। तो जैसे जब उसको एंट्री मिलेगी तो इसको जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। अच्छा, ये अब इस नेटवर्क में आ जाएगा। ये अपने नेटवर्क में चेक करके जिस IP पे इसको भेजना होगा ये वहाँ पे जो है वो उसकी भेज देगा। अब अभी वहाँ से जो है वो इसका ये देखें रिप्लाई वापस आ रहा है। उस राउटर के पास गया, वहाँ पे गया, अपने उसने जो है वापस आया और ये देखें यहाँ पे सक्सेसफुल आ गया। ये देखें ये ग्रीन कलर का पैकेट ये और इस पर टिक का निशान भी आ रहा है कि ये सक्सेसफुल। इसी तरह हम एक इस सिस्टम से जो है वो इस सिस्टम की करवा लेते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल प्रोग्रेस कैप्चर फॉरवर्ड करेंगे। ये अपने स्विच के पास गया, स्विच ने आगे अपने राउटर को भेज दिया और ये कहाँ गया, ये क्या किया। अच्छा, उसने जो है वो दूसरे राउटर को दिया, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे इस सिस्टम पे पास आया और इसने जो है वो आगे उस सिस्टम को भेज दिया। उस सिस्टम ने रिप्लाई दिया, वापस आ रहा है अभी और ये हो गया। तो इस सिस्टम की चेक कर लेते हैं इसके साथ। अच्छा, ये कैप्चर फॉरवर्ड कर रहे हैं। अच्छा, ये देखें ये सक्सेसफुल हो गया। तो ये था EIGRP। तो हमने 2 राउटिंग प्रोटोकॉल कर लिए, एक हमने RIP भी कर लिया, एक हमने EIGRP के साथ भी इनको कनेक्ट करके देख लिया। अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में OSPF देखेंगे। OSPF भी जो है वो भी राउटिंग प्रोटोकॉल हमें इसी सिनेरियो पे जो है वो डिस्कस करेंगे उसको। अगर तो इस पे जाते हैं, अगर हमने ये ख़त्म करना हो राउटिंग प्रोटोकॉल तो हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे राउटर EIGRP 10 और यहाँ पे शुरू में लिख देंगे नो राउटर EIGRP। अगर हमने ख़त्म करना हो तो जो कमांड हमने लिखी थी राउटर EIGRP 10 चलाया था, यहाँ पे हमने लिख दिया नो राउटर EIGRP 10। इसी तरह जो है वो इस पे आएंगे, यहाँ पे भी हम जो करेंगे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे नो राउटर EIGRP 10। ये भी हमने यहाँ से भी ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब हम तीसरे पे चलते हैं। कहाँ किस से ख़त्म कर लिए, इस पे चलते हैं। यहाँ पे चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में लिखेंगे
यहाँ पे लिखेंगे हमने नो राउटर EIGRP10। अच्छा, हमने सब पे जो है वो ख़त्म कर दिया। अब हम चेक कर लेते हैं शो IP राउट। आप देखें अब जो है वो सिर्फ 2 के ही कनेक्टेड आ रहे हैं, बाकी जो है वो दोबारा हमने ख़त्म कर दिया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम OSPF को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आप इतनी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।